हमने अपना संगठन खड़ा किया है, तो हम मुद्दे अच्छे दे रहे हैं, प्रत्याशी अच्छे दे रहे हैं। बाकी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश की जनता की भी है। मैं तो खुल के कहता हूं, ऐसे तो शायद कोई पार्टी नहीं कहती होगी, मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं। हमारा वोट बैंक वो है जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, जिसको शिक्षा फ्री चाहिए, जिसको अच्छे इलाज चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक बनाने वालों ने जनता के बैंक खाली किए। योगी जी ने समाजवादी पार्टी को दूसरा सवाल करेगा। योगी जी ने कहा था कि गर्मी निकाल दी जाएगी, जून जुलाई में भी शिमला। देखिए, मैं अवध का रहने वाला हूँ और वहाँ जब सत्ता का मतलब किसी को वैसे भी भूत सवार हो जाता है तो झाड़ू से मार मार के उसका भूत उतारा जाता है। तो सत्ता का भूत जो सवार है, सत्ता का भूत, वो झाड़ू की ताकत से उतारने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और गर्मी आ गई है या ठंडा कर देंगे, ये बयान किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। ये कोई चौराहे के गुंडे का चुनाव नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस प्रकार की भाषा बोलना, अभी मैं सुन रहा था हमारे गृह मंत्री जी को, वो मुगली घुट्टी 555 पिए हुए हैं। 1.5 साल में बच्चा पीना छोड़ देता है मुगली घुट्टी, वो मुगली घुट्टी पिए। कह रहे हैं जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। 80 में पार्टी बनी, 650 साल पुराना रिश्ता हो गया। 650 साल पहले बीजेपी का क्या नाम था? और कह रहे हैं हमने भी मुगलों, वो भी मुगलों से लड़े थे, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया मैं खोज रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में कोई मुगल मिल जाए जिससे मैं भी लड़ूं चल के। एक मुगल नहीं मिला। ऐसी बातें लोग करते हैं मूर्खतापूर्ण। ना हिस्ट्री का पता है, ना भूगोल का पता है। 1857 के अंतिम मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जिनके दोनों बेटों के अंग्रेजों ने सर कटवा दिए थे, जिनके नेतृत्व में झांसी की रानी लड़ी, जिनके नेतृत्व में मंगल पांडे लड़े। अमित शाह जी उनसे लड़ रहे हैं। उनकी तो मजार बनी है रंगून में, उससे निकाल के लड़े जाके। और अगर मोदी जी से लड़ रहे हैं तो मोदी जी तो मुगल है नहीं, इस समय मोदी जी का शासन है देश में। तो इस प्रकार की बातें करना लोगों को गुमराह करने के लिए मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। संजय जी, मेरे एक सवाल का दूसरा वो था, समाजवादी पार्टी के ऊपर ये लोग एलिगेशन बार बार लगाते हैं रॉयट्स का वेस्टर्न यूपी में। देखिए, मैं कह रहा हूं कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा दी, 47 सीटों पर ले आए उनको। तो समाजवादी पार्टी के 5 साल के कर्म की जो सजा थी वो यूपी की जनता ने उनको 2017 में दे दी, उनको हरा के, उनकी जमानतें जब्त करा के। अब जो मौजूदा शासन है भारतीय जनता पार्टी का, इनके शासन को 5 साल लोगों ने देख लिया। भ्रष्टाचार दूर करने आए थे, गुंडाराज खत्म करने आए थे, सब कुछ देख लिया कि कैसे इन लोगों ने खत्म किया। तो इसलिए अब इनको हराने की, इनकी जमानत जब्त कराने की बारी है। और हमारा एक बेहतरीन मॉडल जनता के सामने है। हम इसके आधार पे चुनाव प्रचार में हैं, हम इसके आधार पे लोगों से अपना वोट मांग रहे हैं। जिनके राज में दंगे हुए समाजवादी पार्टी के राज में, उनके खिलाफ लोगों ने अपना फैसला दे दिया, 17 में उनको हरा दिया। मोदी जी की आज रैली थी बिजनौर के अंदर, वो रद्द हो गई है। मौसम की बात की जा रही है इसके बारे में। नहीं, मोदी जी के बेचारे की बड़ी जो है दुर्दशा इस समय चल रही है। जहां जहां जाते हैं मौसम खराब हो जा रहा है। अब पता करना पड़ेगा कि मौसम ही खराब था या वहां पे संख्या खराब थी, किस वजह से नहीं गए मोदी जी, इसकी जानकारी सांसद जी गाजियाबाद के प्रत्याशी को एकदम बदला। पहले उनके भाई को टिकट दिया गया, इनका टिकट रहा, क्या कारण रहा चेंज का? देखिए, वो आपसी सहमति से यहाँ के संगठन ने तय किया और इसके आधार पे इनको चुना गया है। तो हमारे यहाँ एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। और आप ये मानते होंगे कि आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने अब तक सबसे अच्छे उम्मीदवार दिए चुनाव मैदान में। दूसरी पार्टियों की सूची आ रही है तो मैं देखता रहता हूँ टीवी चैनल पे, वो कहते हैं तेरे यहाँ इतने अपराधी, वो कहते हैं तेरे यहाँ इतने माफिया, वो कहते हैं तेरे यहाँ इतने गुंडे, वो कहते हैं इतने चोर, वो कहते हैं इतने बलात्कारी, वो कहते हैं इतने हत्यारे। हमारी जब सूची आती है तो चर्चा होती है टीवी चैनल्स पे, आप लोग भी चर्चा करते हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं, इतने PhD हैं, इतने MBA हैं, इतने तो पढ़े लिखे लोगों को हम टिकट दे रहे हैं, अच्छे लोगों को। इसमें एक चर्चा थी शहर विधानसभा में, आपने बहुत दिन तक होल्ड रखा सीट और एक पंजाबी समाज को टिकट देने का आश्वासन चलता रहा, एक दिन पहले मना कर दिया गया, ये चर्चा का विषय रहा गया। अब वो जो भी फीडबैक हमारा संगठन की ओर से आता है, हम निर्णय उसी आधार पर लेते हैं। एक पार्टी में प्रत्याशी बनने के लिए या
चुनाव लड़ने के लिए बहुत लोग इच्छुक होते हैं, बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन तय तो एक ही आदमी का होता है। केजरीवाल जी जगह जगह जा रहे हैं केजरीवाल जी विधानसभा। फर्स्ट फेज का इलेक्शन का कैंपेन 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। केजरीवाल जी नजर नहीं आए क्योंकि एक वो आपके पार्टी के बड़े ऐसे चेहरे हैं जो कि मोटिवेट कर सकते हैं वोटर्स को, खासकर वो इलाका जो दिल्ली से लगा हुआ है वहाँ पर कैंपेन करने नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन अभी कल अरविंद केजरीवाल जी ने सारे प्रत्याशियों के लिए इंडिविजुअल अपील की वीडियो जारी की है, जो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी हम लोग आज देंगे। तो इनके निमित यादव जी के लिए भी उन्होंने अपील की है, सारी जगह की है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए इस वक्त पहली प्राथमिकता पंजाब है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, दूसरे राज्य हमारी प्रायोरिटी में है और हमारे बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। अयोध्या आए थे केजरीवाल जी, मेरठ आए थे, अभी लखनऊ में उन्होंने बड़ी रैली की। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा पंजाब का, उसके बाद यूपी में भी वो अपना समय देंगे, यूपी के भी चुनाव प्रचार में लगेंगे। अभी अब आप ये कह सकते हैं अकेले व्यक्ति हैं, कहाँ कहाँ भाग के जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, लेकिन आएंगे। संजय जी वेस्टर्न यूपी में खासकर अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ गाजीपुर पे, 1 साल चला, 1 साल से ऊपर चला, मनीष सिसोदिया भी कई बार आए, आप लोग की पार्टी के और लोग भी आए सपोर्ट करने किसानों को। इस तरह के इश्यूज जो हैं ये वेस्टर्न यूपी में काफ़ी हावी रहते हैं और इस समय हैं भी। समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो या बीजेपी हो, सारे किसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है आपके जो एजेंडाज हैं वो बिल्कुल ठीक हैं कि भाई आपकी कैंडिडेट्स की इमेज क्लीन है, आप फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी है, एजुकेशन है, उन पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न यूपी में कास्ट बेस्ड, फार्मर्स इशू, ये और बड़े एजेंडाज हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी में नहीं, पूरे यूपी में यही हालत। मैं तो अवध का रहने वाला मैं हूँ, तो अभी फेज 1 की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अवध का मैं रहने वाला हूँ। पूर्वांचल की बात आप कर लीजिए, अनूप पांडे जी बैठे होंगे, तो हर जगह लगभग यही स्थिति। इनको एड्रेस कैसे करेंगे आप? मैं वही कह रहा हूँ, इसको तोड़ने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है और इसको तोड़े बगैर हमारा फायदा भी नहीं होना है। दोनों चीजें अपनी जगह सच है। आपकी बात भी सच है कि जातिवाद और धर्म की राजनीति है, और मेरी बात भी उतनी ही सच है कि बगैर इसको तोड़े हमारा भला होना नहीं है। भारत माता की जय हम लोग लगाते रहेंगे, लेकिन भारत माता की जय तो तब होगी जब 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाईचारे के साथ, खुशहाली के साथ, शिक्षा पर, बिजली पर, पानी पर, रोजगार पर, किसानी पर, कानून व्यवस्था पर काम करने के लिए एक साथ आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, 80-20 करते रहते हैं। हम तो देख रहे हैं ना चुनाव में, आपने ठीक कहा, पूरे चुनाव में आप बताइए बीजेपी कहीं भी मुद्दे की बात कर रही है?